बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम लेंगे 2 कप। 2 कप्स में हम हाफ कप पानी का डालेंगे, यानी कि नीम गर्म पानी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये देखिए 1 चम्मच हमने भर के डाला है मीठे सोडे का। तो ये देखिए इससे हम क्या बनाने वाले हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की वीडियो फुल ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सिरका। तो ये देखिए जी, दोनों कप्स में डालकर हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इस तरीके से। और इसके साथ हम क्या करेंगे कि टूथब्रश जो है ना, ये तो हम अक्सर औकात इस्तेमाल करते ही हैं। अव्वल बात तो ये कि आप हर 6 माह बाद अपना टूथब्रश ही लाजमी चेंज कर लिया करें। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, यानी कि आप भी पैसों की बचत करना चाहते हैं, तो आप इसको लाजमी इस तरीके से वॉश लाजमी किया करें टूथब्रश को, क्योंकि इनमें जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह बन जाते हैं जब हम इनको बार बार यूज़ करते हैं। तो इनको दूर करने के लिए हमने ये जो कप्स के अंदर बनाई है, यानी कि हमने मीठा सोडा और सिरका डालकर पानी, तो हम इसके अंदर इनको डिप कर देंगे। और आपने तमाम ब्रश जितने होंगे आपने उतने कप्स में पानी लेना है, ताकि सारे ब्रश जो हैं वो अलग अलग हम वॉश कर सकें। ये देखिए जी, इस तरीके से आप इसको 10 मिनट के लिए भीगा रहने दें और इसके बाद इसको निकाल कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अगली टिप मेरी जो है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बारिशों का मौसम है और हमारे अक्सर हाथों के अंदर जो फिंगर्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये देखिए जी, इस दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये सर्दियों में भी अक्सर जब शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो हमारी उंगलियों के दरमियान में से जगह जो है ना, उन पर फिंगर इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। जिसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप टैल्कम पाउडर लें। ये देखें, इसमें हमने मिक्स कोई चीज़ नहीं करनी, इसको इसी तरीके में हम डालेंगे और इसको अपनी उंगलियों के अंदर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए जिस तरीके से हम उंगलियों के अंदर लगा लेंगे। सर्दियों में भी जब आप शूज़ पहने तो पाँव की उंगलियों के अंदर इस तरीके से अच्छे तरीके से आप टैल्कम पाउडर डालकर फिर जुराबे पहने और फिर शूज़ पहने। आपके पाँव में से स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी उंगलियाँ कभी भी ख़राब भी नहीं होंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ तरीका है। तो आपने एक बार इसको लाजमी ट्राई करना है। कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। अगर कोई भी टिप को इनमें से पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ये देखें जी, इस तरीके से आप इनको अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये देखें, तो ये देखिए जी, चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी जो है वो इस तरह के टूटे हुए कप को लेकर है। इस तरह के टूटे हुए कप अक्सर हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जिनकी डंडियाँ टूट जाती हैं। तो अगर आपका कप भी खूबसूरत है और आपका उसको वेस्ट करने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकती हैं, जिसको करने के बाद आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ में भी ला सकती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके की जुराब हमारे घर में लाजमी मौजूद होती है। या किसी की एक गुम हो गई होती है या एक जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आपको इस तरीके से कप के ऊपर चढ़ा लेना है और बकिया जुराब जो है वो सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी चीज़ बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर आप अपनी स्टेशनरी का सामान रखें, आप अपना मेकअप रख के ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और आपका कप वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके यूज़ में भी आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से आप कोई अगर आप चाहें तो अपनी पेंसिलें वगैरह भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो मेकअप वगैरह। तो ये देखें जी, ये है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये मेरी टिप जो है वो छुरी को लेकर है। अक्सर औकात हम ख़वातीन को इस मसले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब ये देखें छुरी के जो है ना, अक्सर औकात सब्जी काटते हुए छुरी हमारी जो है वो हमें यानी कि तेज़ करनी पड़ जाती है, जिसके लिए हम बार बार मार्केट के चक्कर भी नहीं लगा सकते। और हमारी कोशिश होती है कि घर में ही इसको थोड़ी सी तेज़ कर लें, क्योंकि अगर छुरी सही तरीके से तेज़ नहीं होगी तो हमारी सब्ज़ी जो है वो भी सही तरीके से कटिंग नहीं होती। तो इसके लिए ये वाली चीज़ तो हर घर में मौजूद होती है। तो आप इसके साथ आराम से अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर लगाते जाएं। अगर आपकी छुरी के ऊपर जंग लगा हुआ है तो वो भी ज़बरदस्त तरीके से उतर जाएगा और आपकी छुरी भी बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी। ये देखिए, इसके ज़रिए आप सिर्फ छुरी ही नहीं, अगर आपके पास यानी कि पील कटर है तो आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यानी कि तेज़ कर सकते हैं और छुरी को भी। ये देखिए, इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी और ये सब्ज़ी को भी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करेगी और इसका जंग वगैरह भी उतर जाएगा और हमें कहीं बाहर भागना भी नहीं पड़ेगा। तो ये थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली मेरी टिप भी पसंद आई होगी। ये देखिए जी, है ना ज़बरदस्त टिप। ये देखिए जी, अगली टिप मेरी जो है कि बरसात का मौसम है और हमारे घर में छिपकलियाँ, टिड्डियाँ, मच्छर, पता नहीं क्या क्या कुछ इस मौसम में निकल कर बाहर आ जाता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसका आपको मैं एक छोटा सा हल बताने लगी हूँ। ये देखिए, आपने लहसुन ले लेना है और इसको आपने छील लेना है, इसकी कलियों को, क्योंकि इसकी महक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप जहाँ पर भी इसको रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी महक के साथ मक्खियाँ, मच्छर वगैरह जो है ना वो नहीं आएंगे। तो ये देखिए, इस आपने इसको लटकाना कैसे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए, इस तरीके से आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। अगर आप बड़ी पिन लेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा कलियाँ आ जाएंगी। मेरे पास बड़ी पिन थी नहीं, तो मैंने फिर छोटी के साथ ही काम चलाया है
और इनमें तकरीबन 2-2 कलियाँ ही आई हैं, लेकिन आप ज़रा बड़ी सेफ्टी पिन यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें 3-4 कलियाँ जो है ना वो बहुत आराम के साथ आ जाएंगी। ये देखिए हमने इस तरीके से सेफ्टी पिन के साथ लगा लेनी है। अगर इस तरीके से लटका सकते हैं तो फिर भी सही है, अगर नहीं तो फिर आप इसके साथ धागा बांध लें और धागे के साथ आप इसको जहाँ पे आपकी लाइट चल रही है यानी कि बल्ब है उसके पास लटका दें, वहाँ पे छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं। और अपनी किचन में जहाँ पे आपको यानी कि शाक वगैरह होगा ज़्यादातर छिपकलियाँ और मक्खियाँ मच्छर आते हैं, तो आप इसको उधर लटका दें। तो इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल की वजह से मक्खियाँ मच्छर और छिपकलियाँ वगैरह आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये देखिए जी अगली टिप मेरी ऐनक को लेकर है। तो ऐसा यानी कि हालात हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों की नज़र कमज़ोर है और सबके जो है ना इस तरह के ऐनक जो है ना वो लगी हुई है। तो क्या होता है कि अक्सर औकात जब हम काम कर रहे हो हमें पसीना आए तो हम ऐसे ही इसको उतारते हैं और अपने दुपट्टे के साथ या अपनी कमीज़ के साथ जल्दी से इसको साफ करके दोबारा लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके जो शीशे हैं ना इनके ऊपर खराशियाँ सी लग जाती हैं जो कि बहुत बुरी लगती हैं और हमारे ऐनक के शीशे जो है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से आपके ऐनक के शीशे ख़राब भी नहीं होंगे और इन पर बिल्कुल भी यानी कि खराशियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके ऐनक के शीशे साफ़ भी हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपको 5 से 7 मिनट के लिए अपनी ऐनक को फ्रीज़र के अंदर रख देना है, यानी कि फ्रीज़र के अंदर रखना है, फ्रिज में नहीं। तो ये देखिए इसको रखने के बाद आप फ्रिज को अच्छे तरीके से बंद कर दें। जब आप बंद करने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद आकर खोलेंगे तो फिर आपने देखना है कि आपकी ऐनक जो है ना वो किस तरीके से यानी कि हो जाती है साफ़। तो ये देखिए अब मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि इसको रखने से क्या फ़ायदा होता है कि इसके शीशों के ऊपर भाप सी आ जाती है। ये देखें तो इसको अब जब हम कपड़े के साथ साफ़ करेंगे, कपड़ा आपने बिल्कुल भी खुरदरा नहीं लेना बल्कि आप कोशिश किया करें कि जो ऐनक के साथ सॉफ्ट सा या कपड़ा यानी कि देते हैं तो वो आप लें और उसके साथ अपनी ऐनक को साफ़ करें। इससे आपकी ऐनक जो है वो बहुत देर तक ख़राब भी नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क भी करेगी और आपकी शीशों के ऊपर बिल्कुल भी निशान भी नहीं पड़ेंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपने टाइम की अपने पैसों की बचत कर सकती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ वो तरीके शेयर करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अब मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।